नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी आपसे कि जो लोग हम लोग पूजा करते हैं, यानी घर में करें या मंदिर में करें, तो पूजा के समय देखिए कुछ विशेष बातों का ध्यान हमें रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों करना चाहिए दोस्तों कि देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये है कि जब हम लोग पूजा करते हैं तो उसमें समय का बहुत विशेष महत्व होता है। जैसे आप या तो कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं या घर में मंदिर में कहीं पे भी पूजा कर रहे हैं, तो पूजा के समय देखिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सुबह की ही पूजा होनी चाहिए, जो सुबह की पूजा होती है, तो सुबह की पूजा में अगर हम लोग समय से पूजा ना करें, देखिए इसमें एक क्या मुझे लग रहा है कि 4-5 लोग पूछे थे कि सुबह की पूजा क्या हम लेट से करें तो कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है, इस तरह की बात है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि जैसे हमारा रूटीन होता है, जैसे हम अपने काम करने का एक निर्धारित समय रखते हैं, यानी खाना खाने का, चाय पीने का, जो भी करते हैं उसका एक निर्धारित समय होता है। तो फिर आप भगवान के लिए भी एक समय रखिए। अब वो समय आप अपनी सुविधा के अनुसार ही रखिए, पर समय रखिए ज़रूर। इससे क्या होता है दोस्तों कि जब आप समय से सारे कार्य निपटा लेंगे अपने, तो भगवान को भी समय से आप भोजन दे सकेंगे। जो भोग लगाते हैं हम लोग, वो उससे भगवान का भोजन होता है और उसमें हमारा जो है प्रेम भगवान के लिए निहित होता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो लोग देर से पूजा करते हैं वो सुखी हैं, और हमारे यहाँ जो है कि सुबह में पूजा होती है, यानी जल्दी से पूजा हो जाती है सुबह की, तो भी हम लोग तकलीफ में हैं। दोस्तों देखिए, किसी का देखा देखी कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार तो यही नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें पूजन पाठ जो भी भगवान का है वो कर लेना चाहिए। परंतु होता ऐसा है दोस्तों कि हम जो है सांसारिक कार्यों में थोड़ा सा व्यस्त हो जाते हैं और भगवान के पूजा पाठ में उतना मतलब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि शास्त्र के अनुसार हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे कि वो ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करते थे और पूजा करते थे, सूर्य देव को अर्घ देते थे। अब देखिए, शास्त्र में सूर्य देव को अर्घ देने का जो समय, सही समय बताया गया है, वो उगते हुए सूरज को ही जल देने का बहुत अधिक प्रभाव बताया गया है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, पिता से नहीं बन रही है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो उगते सूरज को ही जल देना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम उगते सूरज को नहीं जल दे पा रहे हैं, 5 बजे 6 बजे नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम हमें ये ध्यान तो देना ही चाहिए कि हम 10 बजे 11 बजे 12 बजे इस तरह से पूजा पाठ न करें। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, तो मैं एक बात और छूट गई शायद, कि जो उन लोगों के मन में क्या होता है कि हम अगर सही समय पे, मतलब जो लोग सही समय पे पूजा नहीं करते हैं वो सुखी हैं, और हम सुबह सुबह पूजा करते हैं तो हम दुखी हैं। दोस्तों, उनके सुखी होने का, उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध भी उनके साथ हो सकता है, और हम आज दुखी हैं। तो अगर हमारे नियम पूजा पाठ सुचारू रूप से चल रहे हैं, तो हो सकता है कि हम जितने दुख भोग रहे हैं उससे ज़्यादा हमारी कुंडली में हो या हमें मिलने वाला हो, और हम अपने अच्छे कर्मों से, पूजा पाठ से उन दुखों को, उन तकलीफों को थोड़ा कम कर पाए। तो दोस्तों देखिए, समय बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग बोलते हैं कि समय यानी कि जैसे भगवान को हम कभी भी याद कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, याद करना और प्रार्थना करना ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। आप याद कब भूले ही हैं हम भगवान को कि हम याद करें? भगवान तो हमारी अंतरात्मा में निवास करते हैं, तो भूलने वाला तो सवाल ही नहीं उठता है दोस्तों। याद हम हमेशा करेंगे उन्हें, पर एक चीज़ है कि जो पूजा का समय होता है, उनके भोग लगाने का, दीपक जलाने का, उस समय को आप निर्धारित कर लीजिए। ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ कर ली। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जब भी आप पूजा करें भगवान की, तो पूजा करते समय हमें अपने सर को जरूर ढकना चाहिए। तो चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, दोस्तों शास्त्र ऐसा बताते हैं कि सर अगर हम बिना ढके पूजा पाठ करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो ऊर्जा हमारे अंदर इकट्ठी होती है पूजा पाठ से, वो सर के माध्यम से चली जाती है। तो इसीलिए बताया गया है कि चली जाने का मतलब दोस्तों कि वो सर के माध्यम से निकल जाती है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हमें सर ढक करके ही पूजा पाठ करना चाहिए। तो इन नियम का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम महिला हैं तो साड़ी, दुपट्टा जो भी है आपके पास, जो भी, तो आप रख लीजिए, पर पुरुष लोग भी सर को ढके बिना पूजा पाठ न करें। सिर को ढकना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप, अब से अगर आपने ढका तो अच्छी बात है, ढक करके पूजा पाठ करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो बिना सिर को ढके आप पूजा न करें।
अब अगली चीज़ ये है दोस्तों कि देखिए, जब भी आप पूजा पाठ करें तो गीले वस्त्र में कभी भी पूजा पाठ न करें, चाहे आप मंदिर जा रहे हों और चाहे आप घर में हों, तो गीले वस्त्र में कभी भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अब अगली चीज़ है कि हम महिलाएं अक्सर बाल धो करके नहा करके जब उठती हैं तुरंत पूजा करते हैं हम लोग। तो दोस्तों थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि जो बालों में से पानी टपकता है वो ना हो, यानी आप अपने बालों को अच्छी तरह से तौलिए से सुखा लीजिए और सुखाने के बाद आप पूजा कीजिए। यानी बिना बिल्कुल बालों से पानी टपक रहा है उस स्थिति में हमें पूजा नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब वो चीज़ अलग है कि अगर हम कहीं मंदिर जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, रास्ते में बारिश आई और हमारे कपड़े गीले हो गए तो वो स्थिति अलग होती है दोस्तों। पर नहाए हुए पानी से अगर हम जानबूझ करके और गीले वस्त्रों के साथ पूजन करते हैं तो ऐसा शास्त्र में वर्जित बताया गया है। तो इन बातों को भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगर घर में शालिग्राम है तो आप हमेशा उनकी पूजा करते हो, यानी उनको दोनों समय भोग लगाया जाता है। तो कुछ लोग जो है कि भोजन बना करके अपने घर में बिल्कुल शुद्धता के साथ भोजन बनाते हैं और शालिग्राम जी को भोग लगाते हैं। ऐसा करना बहुत अच्छा भी माना जाता है। परिवार की सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए और लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए शालिग्राम जी की पूजा की जाती है। पर दोस्तों एक चीज़ है जो कि बहुत ध्यान देने वाली बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शालिग्राम के पे कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है दोस्तों, ऐसा विष्णु पुराण के में लिखा गया है, बताया गया है कि शालिग्राम पे कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। चाहे वो पीले अक्षत हों, चाहे वो सफ़ेद चावल जो हम लोग खाते हैं, अक्षत का मतलब टूटे हुए चावल भी होते हैं दोस्तों, चावल ही होते हैं। तो कभी भी टूटे अक्षत शालिग्राम जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। अब दोस्तों एक और बात आती है कि देखिए, जब भी आप पूजा में दीपक जलाएं तो कभी भी दीपक को दीप से प्रज्वलित नहीं किया जाता है, या अगर आपने दीप जलाया तो फिर से आप उसी दीप से अगरबत्ती या कुछ भी नहीं जलाना चाहिए दोस्तों, ऐसा शास्त्र के अनुसार मना है। तो एक आपको दीपक जलाना है तो आप माचिस की तीली से जलाइए, लाइटर से जलाइए, जैसे आपकी सुविधा हो उस तरह से जलाइए, पर कभी भी आप दीप से दीप को न जलाइए या दीपक से अगरबत्ती भी नहीं जलाइए दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा मना है। और आपके घर में भी अगर कोई होगा, यानी जो पहले के लोग थे उन्हें काफ़ी ज्ञान था शास्त्रों का, वो मतलब चाहे पढ़े लिखे हों या नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें ये ज्ञान अपने जो पूर्वज होते थे उनसे मिलता जाता है। तो वो लोग भी बताएंगे आपको कि कभी भी दीप से दीप नहीं जलाना चाहिए, दीपक से अगरबत्ती वगैरह यानी कागज का टुकड़ा कुछ भी दीपक से नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से धनहानि होती है और परिवार में कलह होता है, तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। अगली चीज होती है दोस्तों कि स्वच्छता। देखिए, स्वच्छता हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चाहे हम घर में पूजा कर रहे हो, मंदिर में पूजा कर रहे हो, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग सुबह सुबह मंदिर जाते हैं तो उस समय अगर मंदिर में सफाई न हुई हो, यानी मंदिर की सफाई पुजारी जी करते हैं, जैसे मंदिर को धुला नहीं गया है, जो बासी फूल हैं, भोग हैं, वो सब न हटाया गया हो, पूजा के बर्तन न धुले गए हों, और उससे पहले ही अगर हम पूजा करते हैं तो हमें दोष लगता है। तो अगर पुजारी जी असमर्थ हैं ये कार्य करने में तो हमें ही मंदिर की सफाई कर देनी चाहिए जितनी हमसे हो सके। तो ऐसा करने से दोस्तों मंदिर की सफाई करने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है हमें, यानी हमने जो पूजा पाठ किया वो बिना किसी स्वार्थ के किया, बिना किसी स्वार्थ के हमने मंदिर की सफाई की। तो अगर ये सौभाग्य आपको कभी कभार मिलता है तो आप कर लीजिए। वैसे तो घर के मंदिर की सफाई हम पर डे करते हैं और हमेशा ही उसको साफ सुथरा जितनी हमसे हो सकती है कोशिश पूरी लगी रहती है हमारी कि हम अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा रखें। और दोस्तों एक चीज और भी है कि अगर घर का मंदिर गंदा रहता है तो इससे हमारे ग्रह बिगड़ते हैं, और ग्रह बिगड़ने से हमें काफी नुकसान होता है। तो घर का मंदिर तो वैसे भी गंदा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों पूजा करते समय जो हमारे वस्त्र होते हैं उसे भी काफ़ी साफ सुथरा होना चाहिए। यानी जैसे आप लोग पूछते हैं कि शाम की पूजा में क्या करें, जो हम नहाएं या हाथ पैर धो करके दीपक जलाएं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी कि आप जैसे भी दीपक जलाएं, पर आपको संतुष्टि होनी चाहिए कि आप नहाए हैं या फिर आप लहसुन प्याज खाए हैं, जैसे भी हो आप पूरी तरह से संतुष्ट हो लें कि हमारा शरीर जो है वह स्वच्छ है, तभी आप पूजा और पाठ करें या शाम का दीपक जलाएं। तो बस इसी सब बातों को ध्यान रखना, जानना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों।
एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब भी आप पूजा करें तो पूजा के बाद देखिए, मैं ये लगभग मुझे लगा कि 2-3 वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ कि देखिए, अगर हमें कोई कष्ट है तो हम इधर उधर रोने परेशान होने से कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों। उसको हम क्या करें कि अपने प्रभु के सम्मुख जरूर रखें। जब हमारा पूजा पाठ समाप्त हो जा रहा है तो हम भगवान से प्रार्थना करें, उनसे कहें कि हे प्रभु, जो हमें कष्ट है उन कष्टों को आप जो है समाप्त कीजिए। और आप पूजा के बाद ऐसी प्रार्थना अवश्य करें। या तो लक्ष्मी चाहिए, या फिर घर में लड़ाई झगड़े हैं, कलह है, कोई भी परेशानी हमें हो सकती है। जब मानव शरीर है तो परेशानियां लगी रहती हैं, तो फिर आप भगवान से प्रार्थना करना न भूलें। दोस्तों देखिए, प्रार्थना हम कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए ना तो साफ कपड़े की ज़रूरत है, न ही किसी स्थान की ज़रूरत है। हम मंदिर में हो, घर में हो, कहीं भी हो, कहीं पे भी आंखें बंद करके बैठें और भगवान के स्वरूप का स्मरण करें, वहीं से आपकी प्रार्थना शुरू हो जाती है। दोस्तों, सारे जप तप से बड़ा क्या चीज़ होता है? हमारा मानसिक पूजा पाठ होता है। जब हम मानसिक पूजा पाठ करते हैं तो हम भगवान के बिल्कुल निकट होते हैं, और उस समय जो प्रार्थना की जाती है बिल्कुल हृदय की गहराइयों से की जाती है, और वो पूजा पाठ, वो प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुंचती है। तो दोस्तों, बस इतनी सी ही जानकारी थी, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। नमस्कार।